चलिए बढ़ते हैं आगे, रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। बिलासपुर में पीएम आवास योजना के तहत एक घर पर धर्म विशेष के लोगों के कब्जे के बाद दरबार लगाने का मामला सामने आया और इस दरबार में तंत्र मंत्र और खेल होता है, झाड़ फूंक की जाती है। न्यूज 18 ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है, एक रिपोर्ट। पीएम आवास जो गरीबों के लिए बनाए गए, लेकिन छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पीएम आवास पर धर्म विशेष के लोगों ने कब्जा कर लिया और यहां दरबार लगाकर झाड़ फूंक का खेल खेला जाता है। ये सब कुछ हो रहा है देवरी खुर्द के वार्ड क्रमांक 43 में। यहाँ 300 अटल आवास है, जिसमें 355 मकान गरीब तबके के लोगों को दिए गए। 65 घरों पर निगम ने ताला लगा दिया, लेकिन धीरे धीरे इन मकानों पर बाहरी और असामाजिक लोगों ने कब्जा कर लिया और मकान नंबर 199 और 200 में एक विशेष समुदाय के लोगों ने कब्जा कर दरबार बना लिया। किया है तो अटल आवास के जो अब वो अवैध दिख रहा है कब्जादारी, उसने मकान के साथ साथ सामने और पीछे बगल की ज़मीन पे बेजा कब्जा करके मस्जिद नुमा कुछ स्ट्रक्चर बनाया है। इसकी विस्तृत जांच करके कार्रवाई करना है तोड़ने के लिए। मजार उजार बना लिए हैं और सब अवैध कब्जे है ना, किसी के नाम पे अलॉट नहीं है। मैं इससे पूर्व वहाँ के लिए आरटीआई भी लगाया हुआ था, जिसका जवाब अपने को नहीं आया। अभी अपन फिर तैयारी कर रहे हैं वहाँ के लिए आरटीआई लगाने के लिए, और वहाँ टोटल अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, हिंदुओं को बरगलाया जा रहा है। न्यूज 18 की पड़ताल में सामने आया है कि ये दोनों मकान शंकर धरू और सुखदेव के नाम पर आवंटित हैं, जिसमें कब्जा कर साकिर खान रह रहा है। मौके पर जब टीम पहुंची तो देखिए कि इस मकान का स्ट्रक्चर बदलकर एक गुंबद नुमा दरबार बना दिया गया और यहाँ खेला जाता है तंत्र मंत्र का खेल। यही नहीं, सादिक का दावा है कि यहाँ रोहिंग्या और बांग्लादेश तक से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। यहाँ पे जो भी आते हैं सबकी मनोकामना पूरी होती है और हर धर्म के लोग आते हैं। सबकी सारी तकलीफ, सारी परेशानी दूर होती है और निःशुल्क इलाज है। हमारी पड़ताल में चौंका देने वाला मामला सामने आया। पता चला कि लव जिहाद का मामला भी सामने आ चुका है, जिसमें 13 साल की मासूम को झांसा देकर इमरान नाम का शख्स यूपी भगा ले गया था, लेकिन हिंदू संगठनों और पुलिस के प्रयास से बच्ची को बरामद कर लिया गया। बालिका के परिजन आके रिपोर्ट दर्ज कराए थे कि इमरान नाम का व्यक्ति उनकी नाबालिग बच्ची को बला फुसला कर भगा कर ले गया है। पीड़ित आवेदिका के तरफ से प्रकरण में अपराध पंजीबद्ध की गई थी। बालिका को दिनांक 10 तारीख को बरामद किया गया है। अभी प्रकरण का आरोपी फरार है। तो देवरी खुर्द में लंबे समय से कुछ ऐसी गतिविधियां संचालित हो रही हैं जिसका नतीजा आप और हम नहीं जानते, पर इतना जरूर है कि अब तक की पड़ताल के दौरान जो सुना और देखा, उससे तो यही लगता है कि कोई तो है जिसके मंसूबे खतरनाक हैं। लिहाजा जरूरत है कि प्रशासन जल्द से जल्द जांच कर पर्दे के पीछे छिपे लोगों को बेनकाब करे। उमेश मौर्य, बिलासपुर, न्यूज 18। कारोबारी के कत्ल का प्लान बनाया गया, 2 करोड़ की सुपारी दी गई, 6 सुपारी किलर्स हायर किए गए और प्लान के मुताबिक कत्ल होना था। फिर सरेराह सरेआम शूट आउट हुआ, लेकिन यह साजिश फेल हो गई। एक शूटर की लाश मिली और इस सुपारी किलिंग की साजिश में कारोबारी का कोई अपना भी शामिल था। आप भी देखिए शूट आउट की ये इनसाइड स्टोरी। इस घटना को अंजाम देने के लिए जो बाहर से हायर किए गए थे वो 6 लोग, लगभग 2 करोड़ का ये राशि का इन्होंने खुलासा किया है, जिसमें से 5 लाख उन शूटर को दे दिए गए। शूट आउट की इनसाइड स्टोरी। दो करोड़ की सुपारी, 6 सुपारी किलर हायर। फिरौती में 5 लाख एडवांस। एक शूटर हुआ ढेर। रिश्तों की जंग, वर्चस्व की लड़ाई।
मैं बनूंगा डॉन। शूटआउट के वो 9 दिन और बदमाशों के हलक से राज उगलवाते पुलिस वाले, सुपारी किलिंग की वो साजिश जिसमें कत्ल का प्लान बना, सरेराह शूटआउट और सुपारी किलिंग की साजिश की ये वो तस्वीर थी जिसने नीमच पुलिस के होश फाख्ता कर दिए थे। 2 करोड़ की सुपारी दी गई, मौत की डील में 5 लाख रुपए एडवांस भी दिए गए, 6 शूटर हायर किए गए थे। आखिर किसके कत्ल की सुपारी दी गई थी? कैसे हत्या की ये साजिश रची गई? तो सिलसिलेवार तरीके से इस साजिश की कहानी सुनाते हैं। ये तारीख थी 4 फरवरी, यानी करीब 9 दिन पहले। शाम करीब 4:30 बजे लायंस पार्क चौराहे के पास शराब कारोबारी अशोक अरोरा पर जानलेवा हमला हुआ। अशोक अरोरा की हत्या की साजिश रची गई थी, जिनके कत्ल के लिए 2 करोड़ में मौत का सौदा तय किया गया। लेकिन अशोक अरोरा की किस्मत अच्छी निकली, वो इस हमले में बाल बाल बच गए। इधर अशोक अरोरा के बॉडीगार्ड ने जवाबी फायरिंग की थी, जिसमें एक शूटर ढेर हुआ था। घटनाक्रम हुआ है कैंट थाने में, 307 जिसमें धारा लगी है, उसमें जो आरोपी हमारे पास हैं उन लोगों का 7 दिन का आंजन रिमांड लिया गया है, ताकि और इसमें पूछताछ कर सकें, इन्वेस्टिगेशन कर सकें, और इसमें और कौन कौन लोग शामिल है उनका पता करके उनको भी प्रॉपर हिरासत में लिया जाए। इस शूटआउट का मास्टरमाइंड निकला जय कुमार सबनानी उर्फ बाबू सिंधी, जो जेल से छूट कर आया था। लेकिन इस साजिश में एक और नाम आया, जिसका खुलासा हैरान करने वाला है। कारोबारी अशोक अरोरा का छोटा भाई राकेश अरोरा भी इस साजिश में शामिल था। अभी तक हमारी 3 गिरफ्तारी हो चुकी है और आज 4थी गिरफ्तारी हो गई है। प्रोडक्शन वारंट पे हम अकरम को लेकर आए हैं, जो कि कोटा कोर्ट में जाकर उसने सरेंडर कर दिया था इमीडिएटली इस इंसिडेंट के बाद। उनको भी आज हमने गिरफ्तार कर लिया है और अन्य लोगों को भी जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे। पहले 3 गिरफ्तारी हुई और अब चौथे आरोपी को राजस्थान के कोटा से प्रोडक्शन वारंट पर पुलिस लेकर आई है। अब सुनिए एक और खुलासा। पुलिस की माने तो 6 किराए के कातिल यानी कि सुपारी किलर हायर किए गए थे। इसमें हमारे अभी जो इन्वेस्टिगेशन आई है, इसमें 6 बाहर से जो इस घटना को अंजाम देने के लिए जो बाहर से हायर किए गए थे वो 6 लोग थे। जो 4 लोग क्रेटा गाड़ी में थे और 2 लोग अन्य बाइक पे रैकी कर रहे थे। शूटआउट के पीछे की वजह थी जमीनी विवाद, 2 गुटों में वर्चस्व की लड़ाई और डॉन बनने की तमन्ना। जो मुख्य कारण रहा है वो यहाँ के ज़मीनी विवादों का रहा है। यहाँ के ज़मीनी विवादों का अपने आप को एक एस्टैब्लिश करने का, डॉन टाइप एस्टैब्लिश करने का और एक वर्चस्व बनाने का, इस टाइप का विवाद रहा है। यानी ये ऐसा नहीं है कि लोग ने आकर कुछ ऐसा कर दिया। ये दो पक्षों का आपसी डिस्प्यूट को लेकर उन्होंने बाहर के शूटर्स को बुला के उसको अंजाम देने की कोशिश की। 19 फरवरी तक आरोपियों का पीआर पुलिस को मिला है। आखिर इस साजिश में और कितने किरदार हैं, कितने राजदार हैं? नीमच में विश्वदेव शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। सिलेक्शन